क्रूड ऑयल में फिर से मालामाल वीकली, क्रूड ऑयल में फिर से जॉकपॉट। ऐसा मैंने थंबनेल में क्यों डाला है, मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, शुरू से लेके आखिर तक वीडियोज़ देखिए। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल का एनालिसिस फॉर मंडे, सोमवार को क्या रहने वाला है, फॉर वीकली एनालिसिस क्रूड का एक्सपायरी लेवल्स क्या रहने वाले हैं, क्रूड ऑयल के शॉर्ट टर्म के क्या लेवल्स रहने वाले हैं, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल, यूएस क्रूड ऑयल एंड इंडियन क्रूड ऑयल, एमसीएक्स क्रूड ऑयल, दोनों के बारे में मैं डिटेल्स में बात करूँगा। क्रूड ऑयल की कौन-कौन सी लेटेस्ट न्यूज़ आई, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ गाइस देखिए, नेचुरल गैस में 200 लेवल 7 दिन पहले बनाया था जब 240 पे था, आज 200 के नीचे है। क्रूड ऑयल फिर से 6000, जब 6400 था तब मैंने ये वीडियो बनाया था 6000 के नीचे। तो गाइस ये मेरे ऐसे कैसे क्लिक हो रहे हैं? तो इसके पीछे अथाह नॉलेज भरा पड़ा हुआ है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा गाइस। अगर आप यू नो आराम से मेरा वीडियो प्रॉपर तरीके से ध्यान से सुनेंगे तो शायद आप ये भी कर पाएँगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी को बाँध लें क्योंकि मार्केट मैजिक मंत्रा का विमान उड़ान भरने वाला है। मेरे सारे यात्रीगण मेरे साथ उड़ान भरने वाले हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, वही मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल करें जिनको हमसे जुड़ना है। व्हाट्सएप नंबर बोल रहा हूँ 8209791938। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले न्यूज़, आपको पता ही है हम पहले न्यूज़ का एनालिसिस करते हैं, फिर टेक्निकल चार्ट पे आएँगे और फिर स्ट्रैटेजी। जिनको सिर्फ लेवल के बारे में देखना है वो वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं। बट मैं चाहूँगा कि पूरा वीडियो देखें ताकि आपको पूरा नॉलेज मिले, ठीक है ना? क्योंकि ये गाइस ये भी इस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट ही है जो आपको बाद में रिटर्न्स देगा, क्योंकि लर्निंग इज़ आल्सो इन्वेस्टमेंट व्हिच विल गिव यू रिटर्न इन द फ्यूचर। ईरान रेडीज़ न्यू ऑयल आउटलेट टू बायपास द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। देखो क्या कर रहा है, ईरान के पास एक ही तरीका है, ईरान पे सैंक्शंस लगे हुए हैं अमेरिका के, ठीक है? क्योंकि वो न्यूक्लियर परमाणु बना रहा है, मान नहीं रहा है, तो उसकी वजह से उसकी आर्थिक जो भी कंडीशन है ईरान की, वो पूरी चौपट हो चुकी है। तो अब ईरान के पास यही है कि वो अपना क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करे। क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करने के लिए अमेरिका ने मना कर रखा है, सारी कंट्रीज़ पे दबाव डाल रखा है, लेकिन फिर भी वो चोरी-छुपे ईरान कर रहा है और जो उनके मित्रगण है ईरान, वहाँ जाके आउटलॉक खोल के क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे सर इज़राइल ईरान वॉर से तो क्रूड ऑयल में तंगी हो जाएगी। आप देखो तंगी कहाँ, खुद ईरान अपने आउटलेट्स खोल रहा है। कोई तंगी नहीं है, क्रूड ऑयल में कोई भी डिमांड कुछ नहीं है, वो की वही चीज़ है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्रूड ऑयल में किसी भी तरह का फिलहाल अभी इस न्यूज़ के बेसिस पे बताऊँ कि कोई भी मतलब नहीं है, क्रूड ऑयल नीचे ही रहेगा। विद दिस न्यूज़ दूसरी न्यूज़ मैं बता देता हूँ, यूएस ड्रिलिंग एक्टिविटी स्टबल्स एज प्राइस रिमेन्स वोलेटाइल, मैं हिंदी में भी अनुवाद करूँगा, डोंट वरी गाइस। ठीक है ना? देखो ये बोल रहे हैं कि द टोटल नंबर ऑफ एक्टिव ड्रिलिंग रिग्स फॉर द ऑयल एंड गैस इन द यूनाइटेड स्टेट्स फेल दिस वीक। ठीक है? अकॉर्डिंग टू द न्यू डेटा। देखो इसका क्या मतलब होता है? ये बोल रहा है रिग काउंट का मतलब होता है खुदाई। खुदाई का मतलब जितनी ज़्यादा खुदाई होगी उतना ही ज़्यादा ऑयल निकलेगा, जितनी कम खुदाई होगी उतना ही कम ऑयल निकलेगा। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो नंबर ऑफ एक्टिव ड्रिलिंग रिग्स है, खुदाई कम हुई है। खुदाई कम हुई मतलब क्या? ऑयल की डिमांड नहीं है। ठीक है ना? ठीक है? तो ज़्यादा कोई डिफरेंस आया नहीं है, थोड़ा-सा आया है, लेकिन ये भी एक बीरिश न्यूज़ है। ठीक है ना? तो देखो ये भी कोई ख़ास मतलब सारी न्यूज़ अभी बीरिश है और मैंने पहले भी वीडियो बनाया था। मैंने कहा था जब अमेरिकन इलेक्शंस आएगा, तो सारी बीरिश क्रूड ऑयल की न्यूज़ ही आपको आएगी। मैंने इतना भी बोला था जब 75 चला गया था, जब लोग मान नहीं रहे थे, मैंने उस समय भी बोला था कि अगर 75, 76 चला भी जाता है तो वहाँ सस्टेन नहीं कर पाएगा। आप मेरी वीडियो उठा के देख सकते हैं। नहीं कर पाया वहाँ सस्टेन, वापस से नीचे आ गया। तो गाइज़ इसके लिए नॉलेज की ज़रूरत होती है। गाइज़ अगर आप प्रोफेशनली ट्रीट करेंगे मार्केट को, तो मार्केट भी आपको प्रोफेशनली ट्रीट करेगा। लेकिन अगर आप गली-कूचे की तरह बिहेव करेंगे, ये हो गया, अरे यहाँ पे ये हो गया, धंधे देखो वो कहते हैं ना मार्केट आपके साथ वैसे ही व्यवहार करेगा, अगर मार्केट को आप दल्ला बोलोगे, तो मार्केट भी आपको दल्ला बोलेगा। सो क्योंकि हाउ प्रोफेशनलिज्म यू शो योरसेल्फ, ओके। चलिए मैं अब बात कर लेता हूँ टेक्निकल चार्ट की। मुझे पता है काफ़ी सारे लोग उसी पे फोकस करते हैं टेक्निकल चार्ट। तो सबसे पहले हम इंटरनेशनल लेवल की बात कर लेते हैं, फिर इंडियन मार्केट के बारे में भी बात करेंगे। तो हमने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पहले भी बोला था, कल भी बोला था 69 के लेवल्स आएँगे, जो आ चुके हैं। फर्दर मेरा ये है पॉइंट ऑफ व्यू कि 68 आएगा। अब मैं आपको एक पूरा यहाँ पे मंडे को क्या रहेगा, फिर पूरा वीक क्या रहेगा और फिर अमेरिकन इलेक्शन वीकली एक्सपायरी का क्या रहेगा, अमेरिकन इलेक्शन के बाद कैसा माहौल रहेगा, डिटेल में समझाऊँगा मैं आपको। तो सबसे पहले हम 1 वीक टू 1 ईयर का चार्ट देखते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएँ हर चीज़ के लिए। तो 1 वीकली आप खुद ही देख सकते हैं कि बीरिश मोमेंटम है। मंथली भी बीरिश मोमेंटम है। क्वार्टरली देख लेते हैं। भाई क्वार्टरली भी बीरिश मोमेंटम है, देखो कंप्लीट बीरिश मोमेंटम है ना? अब जब 75 76 पे था, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बताऊँगा आपको सोमवार के, डोंट वरी, फिर आगे वीकली भी बताऊँगा। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि 75 76 था, जब मैं बोला था कि ये वापस से 70 के नीचे आएगा, 6000 के नीचे आएगा, मैंने वीडियो भी बनाया था।
तो काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे कि यार तू पागल है, ये है, कहाँ से आएगा, वो आएगा। गाइज़ ये तो बुलिश है, तू बीरिश कहाँ बता रहा है? तो गाइज़ कितना ही चार्ट बुलिश हो जाए, लेकिन कहीं न कहीं तो ऐसा पॉइंट होगा, बुलिश वाला पॉइंट ही होगा जहाँ से बीरिश बनेगा नहीं बनेगा। तो गाइज़ देखो अब ये मैं डिटेल में नहीं समझाऊँगा, अगर आप हमसे जुड़ते हैं लर्निंग एजुकेशन में, तो मैं आपको डिटेल में समझा पाऊँगा, यहाँ पे लंबा वीडियो हो जाएगा तो मैं करना नहीं चाहता। तो मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बताता हूँ, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में मैं बात करना स्टार्ट करता हूँ, पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देता हूँ, 15 सेकंड का फटाफट से बोल देता हूँ। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पज़, इवन दिस चैनल इज़ ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पज़, यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दी जाती है। I am not a certified SEBI advisor. I repeat, I am not a certified SEBI advisor. I'm not certified any kind of financial advisor. I'm not a strategic management specialist. I'm not a risk management specialist. I'm an individual जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ। अगर फिर भी यहाँ किस तरह की लेवल की बात होती है, काइंड ऑफ पेपर बैक टेस्ट, जिसका मतलब ये होता है कि हमें अपनी लर्निंग एजुकेशन को लाइव मार्केट में टेस्ट करना है विदाउट इन्वेस्टिंग सिंगल रुपीस, सिर्फ वर्चुअली इमेजिन करना है सीखने के लिए। उसके बाद भी आप नहीं मानते और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में रियल में ट्रीट करने लगता है, आपकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है। तो यहाँ पे देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहेगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे 68 काफ़ी हाई चांसेस हैं आने के, 68 ही एक सपोर्ट है यहाँ पे, क्योंकि अगर 68 ब्रीच किया, आई रिपीट, तो आपको 65 भी मिल सकता है, ठीक है ना? अब ऊपर की तरफ क्या रहेगा? देखो ऊपर की तरफ जो मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस रहेगा, वो रहेगा आपका 72.50 का। अगर 72.50 ब्रीच करता है, तो फिर से आपको 75 के आसपास के लेवल्स यहाँ पे आते हुए दिखाई देते हैं। तो सोमवार को क्या रहने वाला है? सोमवार को मेरे हिसाब से इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे लगता है ये बीरिश रहने वाला है सोमवार। क्यों? सोमवार को मुझे लगता है कि आपको 68 के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन अगर वर्स्ट कंडीशन में नहीं आते हैं, यू हैव टू मेक योर स्ट्रैटेजी एज़ वेल, ओके? अगर नहीं आते हैं और मान लो वापस से 75.5 चला जाता है, तो फिर से आपके पास अपॉर्च्युनिटी होगी कि 75.5 पे फिर से एवरेज करें, क्योंकि ये नीचे ही जाना है गाइज़, ठीक है ना? तो ये है, अब मैं इंडियन मार्केट का बता देता हूँ, फिर मैं आपको जियोपॉलिटिक्स वगैरह समझाऊँगा, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और शॉर्ट टर्म में गाइस अगर कोई मुझसे पूछता है, तो अभी मैं शॉर्ट टर्म में नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि अमेरिकन इलेक्शंस आ रहा है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदलेगी, बहुत सारे पॉलिटिकल इवेंट्स आएँगे, तो इट्स बेटर कि अभी कुछ भी बोलना काइंड ऑफ गैम्बलिंग हो जाएगी शॉर्ट टर्म में। तो मैं इसलिए बहुत शॉर्ट टर्म में अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू देना नहीं चाहता, कोई स्ट्रैटेजी भी बताना नहीं चाहता। ठीक है? वो मैं अपने ग्रुप में बताऊँगा, डेली बेसिस असेसमेंट करते हैं। और गाइस यहाँ पे मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये मेरा एक जनरल आउटलुक होता है। कल अगर कोई न्यूज़ आ गई तो ऑफ कोर्स मुझे अपना आउटलुक चेंज करना पड़ेगा, राइट? ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि अगर आप पढ़े लिखे तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। 5867 पे आया देखो। 6000 के नीचे बोला था मैंने। आपने ये वीडियो देखा है ना मेरा? वापस से बता देता हूँ, ये देखिए। पूरा वीडियो को है ना, इसको पूरा वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए आप, पूरा। इसको भी देखिए, मज़ा आ जाएगा मैं कह रहा हूँ आपको। ठीक है ना? इसीलिए मैं कह रहा हूँ गाइज़, थोड़ा नॉलेज ले लीजिए, क्योंकि अगर आप सोचिए ना कितना अच्छा रहेगा अगर आप नॉलेज ले लेते हैं अपना खुद का, तो खुद पूरी ज़िंदगी आप अपने हिसाब से करें, इससे अच्छा और क्या हो सकता है गाइज़? ठीक है? तो 5867 है, देखो यहाँ पे मुझे क्लियरली 5750 के लेवल्स आते हुए दिख रहे हैं सोमवार को। एंड शॉर्ट टर्म में मैं अगेन फिर से बताना नहीं चाहूँगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा 6020 का, जो मैंने पहले 6020 का यहाँ पे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। अगर वो ब्रीच होता है तो फिर से 6150, 6180 के आसपास आपको यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं अभी भी बेयरिश हूँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट एंगल जो आता है अमेरिकन इलेक्शंस। तो देखो अब मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। देखो जियोपॉलिटिक्स आपको समझना पड़ेगा गाइस, व्हेन यू आर डीलिंग इन नेचुरल गैस एंड द क्रूड ऑयल, इंडियन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रियली मैटर्स। अब तो मुझे लगता है सब जान गए हैं, राइट? तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि वो क्या है। अमेरिकन इलेक्शंस एक ऐसी चीज है, उसके अंतर्गत क्रूड और एनजी कभी नहीं भाग सकते। मैंने आपको कई बार वीडियो में बताया, नहीं भाग सकते। लेकिन बीच में क्रूड ऑयल भागा, काफी सारे क्वेश्चन पूछ रहे भाई, तू तो बोल रहा था यार भाई कि नहीं भागेगा क्रूड ऑयल, आप तो बोल रहे थे क्रूड ऑयल नहीं भागेगा, ये तो 75 चला गया, क्या बात करते हो यार आप? तो भैया मेरे, गाइस ये मार्केट है। आप मार्केट में जानते हैं बहुत सारी चीजें होती है जो मैं यहाँ पे समझाना नहीं चाहता, आप समझ रहे हैं ना? जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी है, कभी कभी उनको यूनियन इलेक्शन में ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो पब्लिक को पसंद नहीं आते, लेकिन इन अ लॉन्ग रन वो डिसीजन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं इंडिया के लिए, राइट? उसी हिसाब से गाइस मार्केट में बहुत सारी चीजें होती है ऐसी, ठीक है ना, जो आप मैं आपको यहाँ नहीं समझा सकता। तो अगर वो जाता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी थी, मैं चीख चीख के बोल रहा था कि अगर 75 76 जाता दैट विल बी अपॉर्चुनिटी। और देखो जो स्मार्ट वर्कर्स है उनको उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी उठाई और आज उनको रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है ना? इसीलिए मैं कह रहा हूँ अमेरिकन इलेक्शन से पहले नहीं जा सकता, लेकिन अमेरिकन इलेक्शन के बाद क्या होगा? ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, क्योंकि अमेरिकन इलेक्शन के बाद पॉसिबिलिटीज़ है कि एकदम से स्पाइक मारे, फिर से 80 के आस-पास आए। वो जनरल असेसमेंट मैं अपने ग्रुप में देता रहता हूँ, क्योंकि मैं बार-बार वीडियोज़ नहीं बना सकता। ठीक है ना? तो इसीलिए मुझे लगता है कि टिल एक्सपायरी ये नीचे ही रहेगा। ये आपको 6000 के ऊपर, मतलब 6000 के ऊपर नहीं दिखने वाला, ऐसा मेरा मानना है। ये नीचे ही रहेगा, एक्सपायरी से पहले 6020 के नीचे रहेगा, ये मेरा मानना है।
तो नीचे ही देखें, अभी भी नीचे ही देखें। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि नीचे आ गया बॉटम पे, फिर अब क्या देखना नीचे, अब तो ऊपर की तरफ देखो। नहीं, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 और 2 वीक आपको ये ऊपर साइड नहीं दिखाई देगा। थोड़ा बहुत आधा 1% का फ्लक्चुएशन तो हो सकता है, मार्केट है, राइट? बाकी ओवरऑल मुझे ऐसा लगता नहीं कि ये यहाँ पे फर्दर कोई अपसाइड होगा यहाँ पे, ठीक है ना? तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल में एनालिसिस बता दिया क्रूड ऑयल का। गाइस, अगर आप मेरे और भी वीडियोस देखने चाहते हैं तो प्लीज चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करके व्यू ऑल दबाएं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप जब भी यूट्यूब में कुछ डालें जैसे क्रूड ऑयल एनालिसिस और आपको जेन्युइन वीडियोस चाहिए, तो आपको जेन्युइन वीडियोस को प्रमोट भी करना पड़ेगा गाइस, तभी जाके आप नहीं तो आप कुछ भी वीडियोस डालेंगे आपको उटपटांग वीडियोस मिलेंगे, राइट? तो ये आपके ऊपर है, जैसे डिमांड वैसी सप्लाई, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है गाइस, प्लीज लाइक कर दीजिए, ठीक है ना? मैं आपके लिए अलग से कार चला के आता हूँ, किसी शांत जगह आता हूँ, वहाँ बैठ के वीडियोस बनाता हूँ। तो प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए लाइक कर लीजिए। ऐसे ही वीडियोस मैं बनाता रहूँगा आपके लिए। वीकेंड में आपको तो पता ही, हर वीक में एक वीडियोस आता है मेरा, वीकेंड पे मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, ठीक है? तो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड डू व्हाटएवर यू वांट एंड ऑलवेज़ एनालाइज़ योरसेल्फ, राइट? हमेशा अपनी स्टडी करके आप कुछ करिए, तो उससे अच्छा और कुछ नहीं है, ठीक है ना? विद दिस नाइसफुल एंड नोवेल थॉट, दिस इज जय एंड साइनिंग ऑफ यू गाइस। बाय बाय, सी यू इन द नेचुरल गेस्ट वीडियो गाइस, बाय।